बैंगल्स नहीं पहननी। हाय हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। व्यूअर्स आज ना माशाल्लाह माशाल्लाह देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है जी, बारिश हो रही है जी माशाल्लाह। ये देखें मेरा सेन भी गीला हुआ पड़ा है। आज ना तकरीबन 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है, रिमझिम हो रही है, कभी बारिश बंद हो जाती है, कभी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ना बड़ा अच्छा सा मौसम है, सुहाना सा मौसम है। आज हम जी नहाए हैं, नहा के हम फ्रेश हुए हैं। वैसे तो मैं डेली नहाती हूँ, लेकिन कभी कभी एक दिन नहीं भी नहाती होती। तो आज नहा के फ्रेश हो के, तो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं एक, उनकी फरमाइश होती है परांदा, तो मैंने बहुत दिनों से नहीं पहना था क्योंकि वो कमेंट नहीं मुझे कर रहे थे, तो इसलिए मैं परांदा नहीं पहन रही थी। तो आज मैंने उनके लिए देखे परांदा भी पहन लिया है। तो मेरे पास कोई वॉश किया और ड्रेस नहीं था, फिर मैंने यही वाला पहनना, यही मेरे पास पड़ा हुआ था, फिर मैंने यही पहन लिया। तो बाकी मैंने कुछ वॉश कर दिए, कुछ मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा चलो कल कर लेंगे क्योंकि आज बारिश भी हो रही है। सो मैंने ना कपड़े वॉश करने के बाद नहा के फ्रेश होके आज मैं रेडी हूँ। आज मैंने नेकलेस भी चेंज कर लिया है, आपको पता है तो मेरा पुराना ही, लेकिन मैंने चेंज कर लिया है। फिर मैंने व्लॉग में आ गई थी तो मुझे याद है, मैंने कहा मैंने बैंगल्स नहीं पहनी। कोई मुझे फरमाइश ही नहीं करता कि बैंगल्स भी पहन के आया करो। परांदे का तो हमेशा कह देते हैं, कभी ये भी कहा है कि बैंगल्स भी पहन के आया करो हैं। फिर मैं जाके बैंगल्स पहन के आई हूँ। आपको पता है मेरे पास सिर्फ यही बैंगल्स हैं और मैं पहनती रहती हूँ, यही वाली पहनती हूँ। यही मेरी वॉच है, ये वॉच मैं डेली पहनती हूँ। वॉच के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है ना, तो बैंगल्स के बगैर तो फिर भी है। तो अभी देखें हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून आ रहा है। तो इतना अच्छा कमाल का मौसम है। और ना सावर ने पता क्या कह रही थी, सावर ना मुझे 3 दिन से कह रही है, कहती है मम्मा मेरा अच्छा रिजल्ट आया है। और अच्छा सावर का अच्छा रिजल्ट आया, सावर कह रही है कि मम्मा मुझे कहीं लेके जाओ, मुझे कहीं लेके जाओ। मैंने कहा बेटा लेके जाने की तो कोई जगह नहीं है, मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ, हैं हमारा कोई अपना तो है नहीं, हम कहाँ लेके जाएँ आपको। तो इसने 1-2 ऑप्शन दिए, मैंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। फिर मेरी सिस्टर जो है वो पास वाले सिटी में रहती है, तो कहती उनके घर चले। मैंने कहा नहीं। कभी मैंने हतीम को भी 3 छुट्टियां हैं, तो हतीम भी कह रही थी हम चले। मैंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, सिस्टर के घर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सिस्टर मेरी अच्छी नहीं है, आई हुई थी कल मेरे घर, आपको बताया था ना, आई है वो, आए मैं उनका एहतराम करती हूँ, खाना वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन मैं उनके घर नहीं जाती क्योंकि वो अच्छी नहीं है। जब उनके घर जाए ना तो उनका मूड इतना ख़राब हो जाता है कि पता नहीं क्या उठाने आ गए हमारे घर से, तो फिर हम नहीं जाते होते। मैं अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती, तो मैं खुद कौन सा कभी गई हूँ, घर में रहते हैं। तो असावर मुझे इतना कहती मम्मा हम फलां जगह चले, हम फलां के घर चले। मैंने कहा नहीं बेटा हम किसी के घर भी नहीं जाएंगे, कोई भी हमारा नहीं है, हम एवं ही लोगों के घर में नहीं जाते हम। फिर मैंने कहा चलो मैं आपको ना बाजार ले जाऊँगी। तो फिर मेरी सिस्टर को कॉल की इसने, कि मेरे से बहुत ज़्यादा बनती है, उनको कॉल की, कहती बाजी कहती हैं, मैं बाजी कहती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी बाजी कहते हैं, आनी कभी भी नहीं कहते। दूसरी जो सिस्टर है उसको आनी कहते हैं, जो मेरी सिस्टर जिनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बनती है उनको बाजी कहते हैं। कहती बाजी मेरा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे मम्मा ने कुछ भी नहीं खिलाया। तो उन्होंने फिर इनको पैसे भेजे, उन्होंने कहा कि आप ना अपनी मम्मा के साथ जाके कुछ खा के आ जाओ। तो फिर मैंने कपड़े वॉश किए, नहाया, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। जब फिर मैं नहा रही थी, फिर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं अब जाने का फ़ायदा ही नहीं है। आपको पता ये देखें इतनी रिमझिम हुई है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, सेन भी गीला हो गया। तो मैंने कहा आज नहीं जाते हम, या तो मैंने अकेले जाना होता तो मैं चली जाती भाग भाग के, तो बारिश तेज़ हो गई तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैं फिर इनको लेके नहीं गई। तो मैंने कहा चलो कल पे पेंडिंग रखते हैं। फिर मैंने सावर कहती रही, फिर मैं वो सावर को खिलाती रही। नहाया मैंने, नहाने का फ़ौरन बाद सावर ने मुझे कहा कि मुझे हलवा बना दो, तो सावर को मैंने हलवा खिलाया, सावर को हलवा बना के दिया, हलवा खिलाया। फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा अपने बाल वगैरह बनाए। फिर उसके बाद मैंने सावर के लिए चावल बनाए, क्योंकि बच्चे का दिल बहुत चाह रहा था कुछ खाने को, तो मैंने फिर उसके बाद चावल बना के दिया सावर को। तो अभी मैंने सावर को चावल खिलाए हैं, थोड़े से उसने खा लिए, कहती मैंने और लेने हैं तो मैं और देती हूँ। फिर मैं अपने लिए मैं आलू लेके आई हूँ, तो आलू जो घर में पड़ा हुआ था इतना बड़ा सा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे इसका टेस्ट नहीं अच्छा। मैं छोटे छोटे आलू बनाती होती हूँ, क्योंकि जो छोटे आलू होते हैं ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कभी बड़े आलू नहीं बनाए, तो अगर गलती से कभी बना लूँ तो अच्छा टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं आलू लेके आई हूँ।
हतीम की साइकिल की मुझे फील हो रहा था कि हवा कम हो गई है, तो हतीम की साइकिल में हवा भरवाई है। तो आपको पता है मर्दों वाले सारे काम मैं ही करती हूँ ना, कोई और तो नहीं ना करता। तो फिर उसके बाद मैं ना, ये मेरे जानने वाली हैं जिनसे ना सावर लोगों के मैंने कपड़े स्टिच करवाए थे, तो उन्होंने मुझे फरमाइश डाली स्पेशली उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चा जो है ना सावर के स्कूल में एडमिशन करवा दें, तो आप हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दिया करोगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, सीधी सी बात है, मेरे पास टाइम होता भी कब है, आपने देखा ही है। सारा दिन तो मैं अपने काम करती हूँ, जो मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं मैं उनको वो बना के देती हूँ। बेशक मैं इतना सा बना के देती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो जो वो कहते रहते हैं फ्रेश बना के देती हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि रात का बचा वो खा लो, ये पड़ा हुआ खा लो, ये वो, हमेशा फ्रेश बना के देती हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर मैंने वॉक करने भी जाना होता है, मैं कौन सा घर पर बैठी रहती हूँ। और मैंने अभी तक पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है, क्या क्या प्लानिंग की हुई है, तो वो सारा कुछ करना है। कुछ सरप्राइज़ है वो भी मैंने काम करना है अप्रैल में, इंशाल्लाह अप्रैल या मई में, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं मैनेज नहीं कर सकती इसलिए, वरना मैं चाहूँ तो मैं घर में ट्यूशन सेंटर भी बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं ऐसी टेंशन में पड़ने वाली नहीं। मैंने इतने सालों व्यस्त जॉब की है, इतना साल जॉब की है ना, मेरा दिमाग जो है ना वो अब जैसे ये कहना नफरत हो गई मुझे। तो लेकिन कभी कभी मेरा दिल अंदर से चाहता था मैं स्कूल में जाऊँ, मैं टीचिंग करूँ, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ अभी बच्चे ख़राब होंगे, ज़रूरी तो नहीं है और 10,000 15,000 की खातिर मैं अपने बच्चों को ख़राब करूँ, तो मेरा नहीं दिल चाहता। 8-10-15,000 जो वो कौन सा सारा मेरे पास आ जाएगा, कुछ रिक्शे वाले ले जाएंगे और फिर टाइम से निकलना टाइम से वापस आना। बड़े सालों मैंने जॉब की है, मतलब मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही स्टार्ट की थी और अब तक मैंने जॉब ही की है। जब फिर असावर के एडमिशन होने तक मैंने ना मुसलसल जॉब ही की है, मैंने एक दिन भी मैं फ्री नहीं रही। तो अब ना मेरा दिल नहीं चाहता, अब बस मैंने यूट्यूब पे काम करना है, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो। हालांकि मैं इतने पैसे की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम भी होता है, फाइनेंशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं अपनी जो मेन ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी सब्र के साथ बैठी हुई हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बस टीचिंग नहीं करनी, मेरा नहीं दिल चाहता, बच्चे ख़राब हो जाएंगे। तो ये भी मेरे मसले मसाइल है। तो आज हम चलते हैं किचन में जाकर मैं आपको बताती हूँ मैंने सावर के लिए देग में क्या बनाया है। व्यूअर्स मैंने ना सावर के लिए छोटी सी देग में मैंने राइस बनाए हैं। वो पता क्या, मैं इसमें भी बना सकती थी, तो इसमें मैं सालन बना सकती थी, इसमें ना बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाए मैंने कम में, इस वजह से मैंने इसमें बना लिए। ये बिल्कुल देग वाला टेस्ट होता है इसका और इतने ज़बरदस्त लगते हैं क्योंकि ये देग जैसी है इसकी शेप। सावर कितने से दूंगा, सावर को कुछ खिला दिए थे मैंने, और डालूं जितने मर्जी, मैं तो ज़्यादा डाल दूंगी फिर खा लोगे। तो ये देखें व्यास, मैंने ना चावल बेशक इस छोटे से बर्तन में बनाए हैं और देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, ठीक है ना। आपको पता ना आपकी बहनों को चावल बहुत अच्छे बनाने आते हैं क्योंकि आपकी बहनों को पसंद बहुत है चावल, तो इसलिए फिर मैं चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। तो फिर मैंने अच्छे बनाने होते हैं ना, जो चीज़ बंदे को पसंद हो वो बंदा अच्छी बनाता है। टीम मेरी सब्ज़ी कहाँ पर रखी थी आपने ला के। तो व्यूअर्स ये तो मेरा बखेरा पड़ा हुआ। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। ये देखें, ये इतना बड़ा आलू था, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा, तो मैंने ये कटिंग किया, मुझे नहीं ये पसंद आया। मैंने कहा नहीं, मैं नए छोटे छोटे आलू लेके आऊँगी। फिर मैंने ये थोड़े से आलू लेके आई हूँ। आपको पता मैं फ्रेश लेके आती हूँ आलू, तो मैंने कभी ना ला के रखे नहीं हैं, फ्रेश लाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही लेके आती होती हूँ। तो ये बस 3 आलू हैं, 3 ही हम बनाएंगे क्योंकि मैंने खाने हैं और हम घर भेजना है। और ये देखें, ये हलवा सावर ने खा लिया, कुछ बच गया था तो ये सावर ने रख दिया। तो जो मेरे बच्चे कहते हैं मैं वो बना के देती हूँ, बेशक थोड़ी सी चीज़ बनाती हूँ लेकिन बना के देती हूँ अपने बच्चों को। मैंने कभी अपने बच्चों को तरसने नहीं दिया। तो अब ये देखें, मैं आलू का सालन बनाऊँगी। तुड़का मैंने बना के रख लिया हुआ है, ये देखें। वो शिट, मैंने ऊपर प्लेट ही नहीं दी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने तड़का बना के रख लिया हुआ है इस कढ़ाई में। तो मैंने कहा फिर मैं आलू लेने चली गई, ये आलू मुझे पसंद ही नहीं आया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर मैं आलू लेने चली गई, तो आलू मैं अब कटिंग करके कढ़ाई में डालूंगी, तो आलू का सालन बन जाएगा। तो आटा मेरे पास ना सुबह का पड़ा हुआ है, ये देखें इतना ज़्यादा मेरे पास आटा पड़ा हुआ है। सुबह में ना मैं तो पता थोड़ी सी रोटी खाती हूँ, सावर भी सुबह इतनी सी बस खाई है, सावर ने नहीं खाई क्योंकि हमने क्या सालन बनाया था रात को, अंडे बनाए थे रात को। तो सुबह हमने दही मंगवा लिया था, मैंने कहा दही के साथ नाश्ता कर लेते हैं, तो सावर ने बस 2-3 बाइट खाए। तो फिर मैंने ना सिर्फ बच्चों की रोटियां बनाई हैं, तो बाकी आटा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आज आटा यही चलाएंगे क्योंकि आटा अब नहीं गूंदना, आटे की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से मैं अब ना बस सब्ज़ी बनानी है
और मैं बिल्कुल आज फ्री हूँ। आज ये पहला दिन है कि मेरे पास करने को कोई काम नहीं है, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस मैंने ये सब्ज़ी डालनी है अंदर और बस। सावर का खाना हो चुका है, सावर की मुझे ज़्यादा टेंशन होती है, सावर का खाना हो चुका है। तो बाकी व्यूअर्स मैंने ना चाय पी है, एक बार चाय पी है, चाय पी के तो मैंने चावल बनाए हैं क्योंकि मैं नहा के आई थी तो मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने चावल बनाए। जैसे मैंने चावल बनाए तो मेरा दिल चाहा कि मैं चाय पी लूँ। तो फिर सावर मुझे कहती मम्मा पी लो, आप एक बार फिर से पी लो। तो मैंने कहा सावर मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं पीने देती, देखो मुझे कितनी गंदी आदत पड़ी हुई है। मैं बार बार देखो चाय की मुझे इतनी चाहत होती है कि मैं बार बार चाय पिए जाऊँ, बार बार पिए जाऊँ। तो ये नहीं कि मैं पीती नहीं, मैं पी भी लेती हूँ फिर बार बार चाय। तो ये मेरी आदत है, बनी बड़ी है। अब मैंने ना अभी चाय तो नहीं पी, तो अब मैंने कहा सब्ज़ी डाल के मैं चाय बनाती हूँ। ये ले जी, हमने सालन को तड़का लगा दिया हुआ है। ये हमारा थोड़ा सा सालन है, सावर के लिए तो चावल है, तो ये मैंने खाना है या फिर देना लेना है जहाँ पे, तो इसलिए बस ये थोड़ा सा बनाया है सालन। ये देखें ये सावर ने ना इतनी ज़बरदस्त चोट खाई है, ये देखें स्वेलिंग अब कम हो गई है, निशान अभी तक भी है। ऐसी हरकतें करती है ये, शरारत बहुत करती है बड़ी शरीफ लेकिन शरारतें करती। चल जा चला लो, बारिश गिर ना जाना। अच्छा जो मेरे भाई कहते हैं अपने परांदा नहीं पहन के आती, ये देखिए मैंने उनके लिए आज परांदा पहन लिया, स्पेशली उनके लिए पहनना है। तो अगरचे मौसम ख़राब है फिर भी मैंने परांदा देखने पहना हुआ है, फिर ना मुझे कहना कि परांदा नहीं पहना। तो बाकी ना भैया तो मुझे लोग कहते हैं कि अब ना वॉक किया करो, स्मार्ट हो गई हो। तो मैंने कहा मैं पहले भी स्मार्ट ही थी। मुझे जब भी टेंशन हो ना फिर मैं ये कपड़े पहन के देख लेती थी कि मैं कहीं हेल्दी तो नहीं होगी ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होगी, क्योंकि ये फिटिंग में है बिल्कुल, इनका पता चल जाता है मुझे अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्दी हो जाऊँ ना फिर मुझे। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा खाती कम हूँ, कंट्रोल में रखती हूँ मेरे आपको। चावल और नान, ये दो चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं, ये चीज़ें मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बाकी जो है बाकी मैं अपने आप को ना कम ही खिलाती हूँ तो भैया ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के यहाँ भी बारिशें हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो देखो रिमझिम हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, सुकून मिल रहा है, इतना मज़े का मौसम है, ऊपर बादल हुए हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मिलन करें। ओके ठीक है, आई लव यू।